वेलकम टू जेई मेन 2026 जनवरी शिफ्ट का 100 जो एमसीक्यू टॉप मोस्ट एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं उसका पार्ट 3 वीडियो है आज। ये सीरीज में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेई मेन 2026 के जनवरी शिफ्ट में आ सकते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। आज जिस टॉपिक में फोकस करूंगा वो है ऑप्टिक्स, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये दो ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन 200% बनेंगे। जिस जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन के लेके मैं आ गया हूं आज का वीडियो लेके। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं पहले दो वीडियो में। अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली इस चैनल पे जाके देख लो। आज ऑप्टिक्स का जो पहला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस वेव इन डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अलग है, व्हिच इंटरफेयर आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बोला है 16। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है 16 है। 16 द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज द रेशियो। अब इंटेंसिटी का रेशियो पता करना है। ये चारों ऑप्शन है, हम ऑप्शन को लेकर हमारा कोई काम नहीं, हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हमें जो पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो दिया है 16। 16 मतलब 16:1 डेफिनेटली। तो आई मैक्स बाई आई मीन हमें यहां पता है। अब देखो और एक फॉर्मूला तो हमें जरूर पता है कि डेफिनेटली आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल टू ए मैक्स बाई ए मीन स्क्वायर, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहां से अगर ए मैक्स बाई ए मीन निकाले तो स्क्वायर रूट ऑफ 16/1 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 4/1। तो यहां से अगर हमने किया तो a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2 इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली मैक्स मतलब प्लस, मिनिमम मतलब माइनस। अगर कॉम्पिटेंटो एवं डिविडेंटो रूल लगाए तो a1 बाई a2 आ जाएगा 5/3। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? 5/3। ओके, अब हमें क्या पता करना है? i1 बाई i2 का रेशियो, i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, दैट इज i1 बाई i2 इक्वल टू a1 बाई a2 का होल स्क्वायर। a1 बाई a2 हमें कितना मिला है? 5/3, तो उसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? 25/9। तो 25/9 आ गया, जो कि हमारा आंसर कहां पर है? ऑप्शन बी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पर हमें क्या मिल गया? डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। और पहला और आखिरी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि फॉर्मूला। कोई भी चीज कर रहे हो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जेई मेन का फॉर्मूला सीट बनाओ, अगर नहीं है डेफिनेटली बना लो, क्योंकि हर एक चैप्टर में से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा न्यूमेरिकल होंगे। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट, is incident on a certain angle of equatorial definitely triangle of prism, equatorial triangle prism पे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रिज्म पे ये गिरा है। ओके, एंड सफर मिनिमम डिविएशन, और ये क्या कर रहा है? मिनिमम डिविएशन कर रहा है। ये पॉइंट को मार्किंग करना, मिनिमम डिविएशन। ठीक है, चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बोला है प्रिज्म का √3, मतलब म्यू का वैल्यू दे दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हें पता करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। ठीक है, प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करके ये क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये रिलेशन पता होना चाहिए। बहुत ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 फिजिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनता था और डेफिनेटली ये प्रूफ भी देता था। तो हमें क्या पता है? म्यू इक्वल टू साइन a प्लस d/2 एंड साइन a/2 स्टार मार्क्स, ये फॉर्मूला। अब गिवन डेटा में देखो ए दिया है 60 डिग्री, जो कि हमें पता है कहां पर दिया है, डेफिनेटली सफर ऊपर में दिया। ठीक है, और म्यू का वैल्यू दे दिया है डेफिनेटली √3। ठीक है, तो डेफिनेटली √3 दे दिया है। तो यहां से अगर बैठा दे तो म्यू का वैल्यू हमें बिठा दिया और सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ। सिंपल कैलकुलेशन से क्या पता चलेगा? देखो यहां पर √3 साइन 60 प्लस d/2 बाई साइन/2, साइन 30 मतलब क्या? डेफिनेटली यहां से हमें वैल्यू बिठाओ, बिठा के ये आ गया। ये पार्ट कैसे आ गया? डेफिनेटली बाई 2 कर दो। तो अब क्या देखो, अब यहां से देखो ये जो साइन पार्ट है हम लेफ्ट साइड में लेके चले गए, तो साइन इनवर्स √3/2 आ गया, 60 प्लस d/2। अब 2 को ऊपर उठाओ, 2 साइन इनवर्स 3/2 इक्वल टू 60 प्लस d/2। यहां से d का वैल्यू कैलकुलेशन करके निकालो तो d का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ वाले क्वेश्चन होंगे, नहीं। सिर्फ अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है फॉर्मूला के साथ तो डेफिनेटली ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी चुनिंदा न्यूमेरिकल में से बन सकते हैं, डेफिनेटली देख के जाना। अब चलो बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन तो जेईई मेन में हमेशा ही आता है। द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ क्राउन ग्लास इन अ थिन प्रिज्म ऑफ वेवलेंथ
इज ऑफ इंसिडेंट लाइट इज शोन। ये जो ग्राफ दिया है देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस लैम्डा मतलब वेवलेंथ का ग्राफ, म्यू वर्सेस लैम्डा ग्राफ दे दिया है। Which of the following graph correct the DM मिनिमम डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का ग्राफ कौन सा होगा? 1 2 3 4 है, तो ये दे दिया है। देखो अब हमें क्या पता है, मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला याद करो कि डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, वही ना, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अब जब ये इंक्रीज होगा वेवलेंथ तो म्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू का फॉर्म, म्यू हमें क्या पता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, वी इक्वल टू क्या है, एन लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं सी बाई एन लैम्डा, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, हेंस डीएम मतलब मिनिमम डिविएशन वो भी डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज यहां से कौन सा? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन एक ही ग्राफ है जो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? देखो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो है ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेसिक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके हमेशा ही ग्राफ बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो इसको डेफिनेटली देख के जाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है। अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड फोकल लेंथ कितना है, f1, आर केप्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है, याद रखना, concave length of refractive index mu2 and focal length f2. If the radius of curvature of a spherical surface is r and f1 equal to 2f2, यहां पर एक कंडीशन दिया है f1 equal to 2f2, ठीक है, तो mu1 mu2 का रिलेशन क्या होगा? बढ़िया, दो लेंस को जोड़ा है, एक प्लेनो कन्वेक्स है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 और फोकल लेंथ f1, और एक है जो कि प्लेनो कॉन्केव है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 और फोकल लेंथ f2, और स्पेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल f1 इक्वल टू अगर 2f2 हुआ तो mu1 mu2 का रिलेशन क्या होगा? हमें जो गिवन कंडीशन है हमने लिख दिया, तो ये देखो प्लेनो कॉन्केव और कन्वेक्स को हमने जोड़ा, इसका फोकल लेंथ क्या है f1, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ है क्या f2, ये प्लेनो कॉन्केव है। हमें लेंस मेकर जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r, यहां से हमें क्या है f1 का वैल्यू निकालना है। सिमिलरली f2 के लिए यहां से f2 का वैल्यू निकाल लो, ये लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके आ रहा है। अब f1 मिल गया, f2 मिल गया, हमें जो कंडीशन दिया था ये वाला f1 इक्वल टू 2f2, वहां पे हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, म्यू1 का म्यू2 का वैल्यू यहां से निकालो, म्यू1 माइनस म्यू2, 2 म्यू1 माइनस म्यू2 इक्वल टू 1, तो ये कहां पर है? डेफिनेटली ऑप्शन बी पर है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिखाई देगा क्योंकि ऑप्शन डी भी बहुत ही क्लोज है, लेकिन देख के करना, बहुत ही हड़बड़ी में बहुत ही गलती हो जाता है स्टूडेंट से, तो इसको मत करना, गलती मत करो। तो फिर से बताता रहा हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करके f1 का वैल्यू निकालो, फिर से सेकेंड लेंस के लिए वही वाला फॉर्मूला निकालो। अब देखो ये माइनस साइन आया था यहां पर, क्यों आया था? कनकेव के लिए, यहां पर आया नहीं था क्योंकि ये कन्वेक्स था, तो डेफिनेटली ये माइनस साइन को याद करो अच्छे से। ये फॉर्मूला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब साइन कन्वेंशन जो फॉर्मूला होते हैं वो तो हमेशा याद रखना है, कहां पर प्लस होता है कहां पर माइनस होता है, ये तो जरूरी होता है। ठीक है, तो वहां से हमने की कंडीशन जो दिया था f1 इक्वल टू 2f2 यहां पर पुट कर दिया, पुट करके सिंपल कैलकुलेशन से हमें ये पता चल गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस जो ये जो आ रहा है जनवरी शिफ्ट, यहां से YDAC का प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। YDAC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन 100% मिलेगा। Young double slit experiment after separation between the slit is 0.15 मिलीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट मतलब ये स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी हमें दिया है 0.15 मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। A source of light of wavelength 589 नैनोमीटर। अब 589 नैनोमीटर मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, नैनो को तो 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करना होता है। इंटरफेरेंस एंड डेफिनेटली जो स्क्रीन रखा है 1.5 मीटर दूर रखा है, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू 1.5। तो सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। तो अब सेपरेशन का जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू क्या है? डेफिनेटली x इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो इनको सारे डी मिल गए हैं, यहां से लैम्डा यहां से मिल गया, स्मॉल डी यहां से मिल गया, तो इसको सारे पुट करो और ये निकल के आया ये। अब हमें इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सारे मिलीमीटर में दिया है। तो 5.89 मिलीमीटर जो कि 5.9 के बहुत ही क्लोज होता है, क्योंकि ऑप्शन हमारा 5.9 है, तो 5.9 ले लेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो ये डेफिनेटली जेई PYQ में ये मिल जाएगा तुम्हें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आ चुका है, मतलब फिर से कम संभावना है ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं डेफिनेटली जेई पीवाईक्यू। तुम अगर देखोगे तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 25 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि 3 और 4 क्वेश्चन ऐसे पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करता है, कोई भी वहां से फंडा नहीं रखता। करके जाओ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ये डेफिनेटली उससे बढ़िया होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 15 फ्रिंजेस, याद रखो 15 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ स्क्रीन ऑफ व्हाइट लाइट डेफिनेटली व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर बताया गया है। डेटा को उठाओ, 15 फ्रिंजेस को बताया है और वेवलेंथ का क्या है 500 नैनोमीटर। 10 फ्रिंजेस, देखो यहां से 15 था, यहां पर 10 लिख दिया, तो ये सारे चीज हड़बड़ी में मिस हो जाता है। 10 fringes are observed in the same section of the screen of another light of source of wavelength lambda। अब ये लैम्डा तुम्हें निकालना है। 15 फ्रिंज मिलते हैं जबकि 500 नैनोमीटर का लाइट यूज करते हैं, तो 10 फ्रिंज मिलेंगे तो कब आएगा, मतलब क्या वेवलेंथ आएगा। तो लैम्डा 1 डेफिनेटली 500, जो कि n1 15 बताया गया है, n2 अगर 10 होगा तो लैम्डा 2 क्या होगा, यही हमें निकालना है। अब हमें ये फॉर्मूला पता है अभी, x इक्वल टू डी लैम्डा n बाई डी। अब पिछले बार क्वेश्चन में किया था डी लैम्डा बाई डी, वहां पर फ्रिंजेस नहीं थे, ये n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। अब देखो वहां से हम लोग लिख सकते हैं x1 इक्वल टू n1 लैम्डा 1 d1 बाई स्मॉल d1, और x2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं ऐसे, x1 x2 लिख दिया। अब देखो जैसे x1 और x2 इक्वल होगा तो d1 d2 भी इक्वल होगा और स्मॉल d1 d2 भी इक्वल होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं x1 इक्वल टू x2 अगर हुआ तो ये जो सेपरेशन है और दो जो स्मॉल, जो ये दो स्क्रीन के बीच में सेपरेशन जो है, मतलब कैपिटल डी, और जो फ्रिंज के बीच में, जो होल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी, दोनों ही इक्वल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, लैम्डा 2 को सब्जेक्ट कर दो, लैम्डा 2 को सब्जेक्ट करके बाकी सारा मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आया 750 नैनोमीटर, जो कि यहां पर आंसर बन जाएगा 750, ठीक है, नैनोमीटर में। तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके डेफिनेटली करके जाओ। जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हें मैं वो करवा रहा हूं, बन सकते हैं वो करवा रहा हूं डेफिनेटली। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आइदर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे बने हैं। तो 375 मैग्निफिकेशन चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, जिसका ट्यूब लेंथ दिया है 150 मिलीमीटर एंड ऑब्जेक्ट फोकल दिया है, फोकल लेंथ दिया है 5 मिलीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस हमें पूछा है, बेसिक फॉर्मूला। अब एम जो है 375 यहां से मिल गया, F0 डेफिनेटली यहां से मिल गया, और ये 150 मिलीमीटर है ट्यूब लेंथ, तो L इक्वल टू 150 मिलीमीटर बन गया। हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली हमें चाहिए Fe, क्योंकि ये हमें निकालना है डेफिनेटली। चलो हमें ये तो फॉर्मूला पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू L बाई F0 ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई Fe, हमें यहां से Fe फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये जो m बैठा दिया, L 150 है, डेफिनेटली F0 5 है, बिठा दिया 1 प्लस, डेफिनेटली ये आ गया 25। कैसे आ गया 25, देखो L इज द लेंथ एंड D इज द नियर पॉइंट। ये D क्या होता है, यहां से D मतलब नियर पॉइंट। हमारे आंख का नियर पॉइंट कितना है, हमेशा ही 25, नॉर्मल आंख के लिए 25 होता है, ठीक है। तो ये हमें बैठा दिया, और इसको सिंप्लीफाई करो तो हमें क्या पता करना है, एफी भर पता करना है। तो एफी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, बाकी सारे को राइट हैंड साइड में, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ, तो एफी तुम्हें मिल जाएगा डेफिनेटली 22 मिलीमीटर में। कितना मिल जाएगा, 22 मिलीमीटर में। तो ये जो था हमारा आंसर था, और ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल का सॉलिड जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। ये भी एक लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके है। अ थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, फोकल लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, स्टार रेटेड न्यूमेरिकल, क्योंकि एक लेंस को एक लिक्विड में डुबाया है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जो लिक्विड में डुबाया हो वो है 1.42। तो हमें क्या पता करना है, f1 बाई एफ पता करना है, म्यू1 एंड डेफिनेटली एफ दिया है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2, म्यू1 बाई म्यू2 माइनस 1 ए इंटू वाई 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ए आर के लिए म्यू2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, बाकी सारे ठीक रहेंगे। और लिक्विड के लिए क्या आ गया, म्यू जीरो म्यू जी बाई म्यू एल हो जाएगा। ये दो हमें मिल गए, बढ़िया। तो हमें क्या पता करना है, F1 बाई एफ लिक्विड बाई एल। तो ये लिक्विड वाला और नॉर्मल जो एयर में है वो वाला का रेशियो कर दिया,
तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले केस में किसका था, जी का था, 1.5 बिठा दो, और ये जी बाई एल, जी मतलब 1.5, एल तो हमें दिया है 1.42 बिठा दो, और ये तो कट जाएगा सिंपल। तो कटने के बाद जितना भी सिंप्लीफिकेशन करना है कर लो, ये तो कोई भी बताना जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन और ये कैलकुलेशन तो बताने की जरूरत नहीं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो 9 आंसर आता है वो देखते हैं हम ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली करके जाना। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ बता दिया है, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को करें तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर बन गया। ओके चलो, और उसका बोला है स्लीट ऑफ विद, स्लीट विद बोला है डेफिनेटली 22 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, एंगुलर पोजिशन ऑफ द सेकेंड मिनिमा ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। बहुत बढ़िया, हमें क्या पता है, बी इक्वल टू बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या होता है, डेफिनेटली ये सेकेंड मिनिमा है, तो एन यहां पर क्या बैठ जाएगा 2, तो बी साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा हमें पता है, हमें साइन थीटा निकालना है, तो 2 लैम्डा बाई डेफिनेटली बी, 2 लैम्डा यहां से मिल गया, बी कितना है, डेफिनेटली बी यहां पर दिया है, तो बी का वैल्यू बिठाओ, तो ये आ गया, तो 0.5 आ गया, 0.5 मतलब हाफ, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू क्या है π/6। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ मतलब थीटा इक्वल टू π/6। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया ऑप्शन सी, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 27 की बारी, आसान वाला एक क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है उसका कैसे बनता है, वर्चुअल डिमिनिस्ड, रियल एनलार्ज, ना कि वर्चुअल एनलार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रियल और एनलार्ज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलता है, एनलार्ज, क्योंकि जो केमिस्ट्री लैब में, बायो लैब में हम जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वो क्या होता है, रियल दिखाता है और एनलार्ज इमेज दिखाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जितने भी हमने यहां से करवाए हैं तुम्हें क्वेश्चन, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं इस सीरीज में 100 एमसीक्यू करवाऊंगा, जो कि टॉप 100 एमसीक्यू होगा जेई मेन के लिए। अगर ये जनवरी शिफ्ट के लिए एक्चुअली, तो ये अगर वीडियो अच्छा लगे, सिर्फ अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसके बाद जो भी वीडियो डालूंगा वो तुम्हारे फीड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम बाद में देख सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।